ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच। श्रुत्वा तमागतं राजा मन्त्रिभिः सहिता शुचिः पुनः पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात्। कृत्वार्हणां नृपः सम्यग् दत्त्वा हसन् मनुत्तमम् पप्रच्छ कुशलं गाम च विनिवेदपयस्विनी। स च तां नृपपूजां वै प्रयगृह्णात् तथा विधि। पप्रच्छ कुशलं राज्ञे स्वं निवेदनिरामयम्। कृत्वा कुशलसम्प्रश्नमुपविष्टं सुखासने। शुकं व्याससुतं शान्तं पर्यपृच्छत् पार्थिवः। किं निमित्तं महाभागः निःस्पृहस्य च मां प्रति जातं हागमनं ब्रूहि कार्यं तन्मुनिसत्तम। शुकुवाच। व्यासेनोक्तो महाराज पुरुदार परिग्रहम् सर्वेषामाश्रमाणान् च गृहस्थाश्रम उत्तमः। मया नाङ्गीकृतं वाक्यं मत्वा बन्धं गुरोरपि न बन्धो स्थितिस्तेनोक्तो नाहं तत् कृतवान् पुनः। इति सन्दिग्धमनसं मत्वा स मुनिसत्तमः। उवाच वचनं तथ्यं मिथिलां गच्छमाशुचः। याज्ञोऽस्ति जनकस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः। विधेहो लोकविदितः पाति राज्यमकण्टकम्। कुर्वन् राज्यं तथा राजा मायापाशेन बन्धयेत्। त्वं बिभेषि कथं पुत्र वनवृत्तिः परन्तप। पश्यतं नृपशार्दूलं त्यज मोहं मनोगतम्। कुरुदारान् महाभाग पृच्छ्वा भूपतिं च तं। सन्देहं ते मनोजातं कथयिष्यति पार्थिवः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मामेहि तरसासु। सम्प्रोक्तोऽहं महाराज त्वत्पुरे च तदाज्ञया। मोक्षकामोऽस्मि राजेन्द्र ब्रूहि कृत्यं ममानघ। तपस्तीर्थव्रतेज्याश्च स्वाध्यायस्तीर्थसेवनम्। ज्ञानं वावद् राजेन्द्र मोक्षं प्रति च कारणम्। जनक उवाच। शृणु विप्रेण कर्तव्यं मोक्षमार्गाक्षितेन यत्। उपनीतो वसेदादौ वेदाभ्यासाय वै गुरौ। अधीत्य वेदान्तान् दत्त्वा च गुरुदक्षिणां। समावृत्तस्तु गार्हस्थ्ये
सदारोग्निव सेन्मुनिः न्यायवृत्तिस्तु सन्तोषी निराशीगतकल्मषः अग्निहोत्रादिकर्माणि कुर्वाणः सत्यवाक्शुचिः पुत्रं पौत्रं समासाद वानप्रस्थाक्षमेव से तपसा षडीपूं जित्वा भार्यां पुत्रे निवेश्य च सर्वाङ्गनी यथा न्याय मातृमन्यारोप्य धर्मवीर वसेतुर्याश्रमे शान्तः शुद्धे वैराग्यसम्भवे विरक्तस्याधिकारोऽस्ति सन्न्यासे नान्यथा क्वचित् वेदवाक्यमिदं तथ्यं नान्यथेति मतिर्मम शुकाष्टचत्वारिंशत्वे संस्कारा वेदबोधिताः चत्वारिंशद्गृहस्थस्य प्रोक्तास्तत्र महात्मभिः अष्टौ च मुक्तिकामस्य प्रोक्ताः शमदमादयः आश्रमादाश्रमं गच्छेदतिषष्टानुशासनम् श्रीशुक उवाच उत्पन्ने हृदि वैराग्ये ज्ञानविज्ञानसम्भवे अवश्यमेव वस्तव्यमाश्रमेषु वनेषु वा जनक उवाच इन्द्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वति विकारांस्ताननेकषः भोजनेच्छां सुखेच्छां च शय्येच्छामात्मजस्य च यति भूत्वा कथं कुर्याद्विकारे समुपस्थिते दुर्जरं वासनाजालं न शान्तिमुपयाति वै अतस्तच्छमनार्थाय क्रमेण च परित्यज्यते ऊर्ध्वं सुप्तः पत्य येव न शयानः पत्यधः परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गं लभते पुनः यथा पिपीलिकामूलात् शाखायामधिरोहति शनैः शनैः फलं याति सुखेन पदगामिनी विहङ्गस्तरसा याति विघ्नशङ्कामुद्यसे वै शान्तो भवति विश्रम्य सुखं याति पिपीलिका मनस्तु प्रबलं काममजेयमकृतात्मभिः अतः क्रमेण जेतव्यमाक्षमानुक्रमेण च गृहस्थाश्रमसंस्थोऽपि शान्तः सुमतिरात्मवान् न च रश्येन च तपेल् लाभालाभे समो भवेत् विहितं कर्म कुर्वाणस्त्यजन् चिन्तान्विनन्तं च यत् आत्मलाभेन सन्तुष्टो मुच्यते नात्र संशयः पश्याहं राज्यसंस्थोऽपि जीवन्मुक्तो यथा नघ विचरामि यथा कामं न मे किञ्चित् प्रजायते भुञ्जानो विविधान् भोगान्
कुर्वन् कार्याण्येने कषः भविष्यामि यथाहं त्वं तथा मुक्तो भवानघ कथ्यते खलु यदृष्ट्यमदृष्ट्यं बध्यते कुतः दश्यानि पञ्चभूतानि गुणास्तेषां तथा पुनः आत्मागम्योऽनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन स कथं बन्धयते ब्रह्म निर्विकारो निरञ्जनः मनस्तु सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज जाते तु निर्मले रश्मिन् सर्वं भवति निर्मलम् ब्रह्मणः सर्वेषु तीर्थेषु सन्नात्वा पुनः पुनः निर्मलं न मनो यावत् तावत् सर्वं निरर्थकम् न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बन्धयेत् कर्हिचित् बन्धमोक्षौ मनः संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति शत्रुर्मित्रमुदासीनौ भेदाः सर्वे मनोगताः एकात्मत्वे कथं भेद सम्भवेत् द्वैतदर्शनात् जीवो भ्रम सदैवाहं नात्र कार्या विचारणा भेदबुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते अविद्येयं महाभाग विद्या चैतन्यवर्धनम् विद्या विधे च विज्ञेये सर्वदैव विचक्षणैः विना तपम् इच्छाया ज्ञायते च कथं सुखम् अविद्या विना तद्वत् कथं विद्यां च वेति वै गुणागुणेषु वर्तन्ते भूतानि च तथैव वै इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु को दोषस्तत्र चात्मनः मर्यादा सर्वरक्षार्थं कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशः स्यात् सौगतानामिवानघ धर्मनाशे विनष्टः स्याद्वर्णाचारोऽतिवर्तितः अतो वेदप्रदिष्टेन मार्गेण गच्छतां शुभम् श्रीशुकुवाच सन्देहो वर्तते राजन् निवर्तति मे कच्चित् भवता कथितं यत् शृण्वतो मे नराधिप वेदधर्मेषु हिंसा स्याद् धर्मबहुला हि सा कथं मुक्तिप्रदो धर्मो वेदोक्तो बत भूपते प्रत्यक्षेन त्वनाचारः सोपमानं नराधिप पशूनां हिंसनं तद्वत् भक्षणं चामिषस्य च सौत्रामणौ तथा प्रोक्तः प्रत्यक्षेन सुराग्रह धूतक्रीडा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च
श्रूयते स्म पुरारासिश्चक्षबिन्दुर्नृपोत्तमः यज्वा धर्मपरो नित्यं वदान्यः सत्यसागरः गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता चोत्पथगामिनाम् यज्ञाश्च विहितास्तेन बहवो भूरि दक्षिणा चर्मणां पर्वतो जातो विन्ध्याचलसमः पुनः मेघाम्बूपलावनान् जाता नदी चर्मणवती शुभाम् सोऽपि राजा दिवं यातः कीर्तिर्स्याचला भुवि एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बुद्धिः प्रवर्तते स्त्रीसङ्गेन सदा भोगे सुखमाप्नोति मानवः अलाभे दुःखमत्यन्तं जीवन्मुक्तः कथं भवेत्। जनक उवाच हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता उपाधियोगतो हिंसा नान्यथेति विनिर्णयः यथा चेन्दनसंयोगात् अग्नौ धूमः प्रवर्तते तद्वियोगा तथा तस्मिन् निर्धूमत्वं विभाति वै अहिंसां च तथा विद्धि वेदोक्तां मुनिसत्तमम् रागिणां सापि हिंसैव नृःस्पृहाणां न सामता अरागेण च यत्कर्म तथाहङ्कारवर्जितम् अकृतं वेद विद्वांसः प्रवदन्ति मनीषिणः गृहस्थानां तु हिंसैव या यज्ञे द्विजसत्तम अरागेण च यत्कर्म तथाहङ्कारवर्जितम् सा हि सैव महाभाग मुमुक्षूणां जितात्मनाम्। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे अष्टादशोऽध्यायः। 18वां अध्याय हिंदी अनुवाद। विधेय जनक द्वारा शुकदेव को ज्ञानोपदेश। सूत जी बोले, शुकदेव के आगमन का समाचार सुनकर मंत्रियों समेत महाराज जनक अपने पुरोहित को आगे करके उनसे मिलने गए। वहां पहुंचकर राजा ने भली भांति उनकी पूजा की और बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात एक दूधार गाय भेंट की और उनसे कुशल क्षेम पूछा। शुकदेव जी ने भी राजा की पूजा की बड़े प्रेम से स्वीकार की और अपना कुशल क्षेम बताकर जनक जी से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न के अंतर्गत सुखपूर्वक बैठे हुए शांत व्यास तन्ने ने शुकदेव से महाराज जनक ने कहा, हे महाभाग, आप जैसे निष्प्रिय मुनि का मेरे यहाँ आगमन कैसे हुआ? हे मुनि सत्तम, मुझे अपना प्रयोजन बताइए। शुकदेव बोले, हे महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे विवाह करने का आग्रह करते हुए कहा कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, किंतु उसे बंधन समझकर मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में बंधन नहीं है, फिर भी मैं राजी नहीं हुआ। मेरे मन में नाना प्रकार के संदेह देखकर पिताजी ने कहा, पुत्र, तुम किसी प्रकार का सोच ना करके मिथिला चले जाओ।
महाराज जनक याज्ञिक और जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में वे विधेय के नाम से विख्यात हैं और निष्कंटक राज्य करते हैं। इस प्रकार राज्य का सब काम करते हुए भी वे माया के बंधन में नहीं बंधते हैं। हे पुत्र, हे परंतप, तुम वनवासी होकर ऐसे गृहस्थ धर्म से डरते क्यों हो? तुम जाकर उन नृपश्रेष्ठ से अवश्य मिलो और मन का मोह त्याग दो। अथवा हे महाभाग, उन महाराज से पूछकर तुम अपना विवाह कर लो। राजा जनक तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। वे जो कहें उसे सुनकर हे पुत्र, तुम शीघ्र यहाँ मेरे पास लौट आओ। हे महाराज, उन्हीं अपने पिता व्यास जी की आज्ञा से मैं आपके नगर में आया हूँ। हे पुतात्मन, आप मुझे मेरा कर्तव्य बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन तथा ज्ञान, इनमें से जिस साधन द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सके वह आप मुझे बताइए। जनक जी बोले, हे विप्र सुनिए, मैं मोक्ष मार्गावलंबी मनुष्यों के कर्तव्य बताता हूँ। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद वह वेदाभ्यास के लिए गुरुकुल में रहे। वहां वेद वेदांत का अध्ययन करने के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा दे और समावर्तन संस्कार हो जाने के बाद स्त्री के साथ गृहस्थ आश्रम का जीवन बिताए। गृहस्थी में रहते हुए न्यायोपार्जित धन से जीविका का संपादन करता हुआ सदा संतुष्ट रहे। किसी से कोई आशा न रखे, पापों को दूर करे, समय पर अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहे, सदा सत्य बोले और पवित्र रहे। जब पुत्र पौत्र आदि हो जाएं, तब वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए। वहां तपस्या द्वारा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इन 6 रिपुओं पर विजय प्राप्त करे और अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्र को सौंप दे। तदंतर सब अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित करे। वह धर्मात्मा जब सांसारिक विषयों से थक जाए और हृदय में शुद्ध वैराग्य जागृत हो, तब संन्यास ले ले। एकमात्र विरक्त पुरुष को ही संन्यास लेने का अधिकार है, औरों को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं। यह मेरा मंतव्य है। हे शुक, वेदों में कुल मिलाकर 48 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें 40 संस्कार महात्माओं ने गृहस्थियों के लिए बताए हैं। शम दम आदि 8 संस्कार मुक्ति के इच्छुक पुरुषों के लिए कहे गए हैं। एक आश्रम का कार्य पूर्ण करने के बाद ही दूसरे आश्रम में जाएं। यही शिष्टाचार है। शुकदेव बोले, हे महाराज, जिस गृहस्थ के अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान जनित वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो वह वानप्रस्थ आश्रम में जाए या कि संन्यास आश्रम में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वे वश में नहीं आती। अपरिपूर्ण विचार वाले लोगों के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करती है। यदि मन में भोजन की इच्छा, सुख की इच्छा, अच्छी शैया की इच्छा और पुत्र की इच्छा रूपी विकार भरे हुए हों, तो वह पुरुष संन्यास ले करके ही क्या करेगा। वासनाओं का जाल बड़ा दुर्भेद होता है, वह जल्दी शांत नहीं होता। अतएव उसे शांत करने के लिए क्रमशः एक एक वासना त्याग। ऊंचे स्थान पर सोया हुआ व्यक्ति भी नीचे गिरता है, पृथ्वी पर सोने वाला नहीं गिरता। सो संन्यास आश्रम रूपी उच्च स्थान से गिरे हुए व्यक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग ही नहीं रह जाता। जैसे चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर जाती और वहां से धीरे धीरे सुख से पैदल चलती हुई फल पर पहुंच जाती है, वैसे ही कल्याणकामी पुरुष क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाता। पक्षी विघ्न की आशंका करके चारे के लिए बड़े वेग से उड़ता है और जल्दी थक जाता है, किंतु चींटी सुख से धीरे धीरे चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। मन का वेग बड़ा प्रबल होता है और काम अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अजेय है। अतएव इन्हें आश्रमों के क्रम से ही जीतने का प्रयत्न करें।
गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी जो मनुष्य शांत तथा सद्बुद्धि संपन्न रहता है, अपने आप पर काबू रखता है, न लाभ में प्रसन्न होता है और न हानि में दुखी होता है, सबको समान समझता है, शास्त्र प्रतिपादित कर्मों में संलग्न रहता है, जो जनता को पास नहीं आने देता और आत्मज्ञान से ही संतुष्ट रहता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे निष्पाप देखिए, मैं राज्य करता हुआ भी मुक्त हूँ। मैं इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ। मुझे हर्ष तथा शोक कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं विविध प्रकार के भोग भोगता हूँ और अनेक प्रकार के कार्य करता हूँ, उसी प्रकार हे पुतात्मन, आप भी जीवन मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा जाता है कि जड़ जगत के दृश्य पदार्थ अदृश्य आत्म तत्व को कैसे अपने अधीन कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच भूत तथा उनके गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा का ज्ञान तो अनुमान से ही हो सकता है, उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। ऐसी दशा में हे ब्राह्मण, वह अनुमान गम्य निर्विकार तथा निर्जन आत्मा बंधन में कैसे बन सकता है। हे द्विज, मन ही सुख तथा महान दुख का कारण है। मन के निर्मल हो जाने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूम घूम कर बारंबार स्नान करने पर भी यदि मन का मैल नहीं छूटा, तो सब किया धरा व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। देह, जीवात्मा और इंद्रियां बंधन का कारण नहीं होती। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त रहता है, वह कभी किसी बंधन में नहीं बनता। बंधन और मोक्ष मन में ही रहते हैं। यदि मन शांत होता है तो बंधन भी समाप्त हो जाता है। शत्रु, मित्र, उदासीन, ये सब भेद मन के ही होते हैं। एकात्म भाव आने पर द्वैत का दर्शन होता है। मैं तो सदा से जीव नाम का भ्रम हूँ। इस विषय में विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भेद बुद्धि तो सांसारिक व्यवहार में ही चलती है। हे महाभाग, बंधन का कारण अविद्या है और इस अविद्या को विद्या ही निवृत्त करती है। अतएव विद्वानों को चाहिए कि वे सदा विद्या और अविद्या का अनुसंधान करते रहें। आतप धूप के बिना छाए के सुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का अनुभव कैसे होगा। गुण गुणों में पंचभूत, पंचभूतों में और इंद्रियां इंद्रियों में रमण करती हैं। इसमें आत्मा का कोई दोष इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे पुण्यात्मन, वेदों में सबकी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई है। यदि ऐसा न किया जाता तो बौद्ध धर्म की तरह सब धर्मों का लोप हो जाता। धर्म नष्ट होने पर सब वर्णों के आचार विचार भी नष्ट हो जाते हैं। अतएव वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलने से ही सबका कल्याण हो सकता है। शुकदेव बोले, हे राजन, आपकी कही हुई बातें सुनकर करके भी मेरा संदेह निवृत्त नहीं हुआ। हे भूपते, वेद प्रतिपादित धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है और हिंसा में विविध अधर्म भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में वेदोक्त धर्म मुक्तिदायक कैसे हो सकते हैं। हे नरपते, सोम रसपान, पशु हिंसा और मांस भक्षण, ये वेद विहित प्रत्यक्ष अनाचार हैं। सौत्रामणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से मदिरा पान करने को कहा गया है। इसी प्रकार वेदों में जुआ खेलने की विधि तथा अन्य व्रत बतलाए गए हैं। सुना जाता है कि शशबिंद नाम के एक उत्तम राजा थे। वे बड़े याज्ञिक, धर्मपरायण, उदार और सत्य के समुद्र थे। वे धर्म रूपी सेतु के संरक्षक थे और कुपथगामी लोगों को दंड देते थे। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा देकर बहुतेरे यज्ञ किए, जिनमें मारे गए पशुओं के चमड़े से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा ढेर लग गया और उस पर जब बादलों ने जल बरसाया तो उसी ढेर से चर्मवर्ती
नाम की एक पुनीत नदी बह निकली। ऐसा राजा भी स्वर्ग गया और उसकी कीर्ति अचल हो गई। इस प्रकार के धर्मों का प्रवर्तन करने वाले वेदों पर मेरी आस्था नहीं है। स्त्री का साथ करके पुरुष भोग का सुख प्राप्त करता है और स्त्री न मिलने पर उसे बहुत क्लेश होता है। ऐसी परिस्थिति में वह भला जीवन मुक्त कैसे होगा? जनक जी कहने लगे, वेदों में प्रत्यक्ष रूप से जिस हिंसा का प्रतिपादन किया जा गया है, वह हिंसा वास्तव में अहिंसा ही है। किंतु यदि वह राग अथवा उपाधि वश की जाए तो हिंसा मानी जाती है। जैसे ईंधन के संयोग से अग्नि में धुआं उठता है, किंतु ईंधन न मिलने से धुआं नहीं रह जाता। हे मुनि सम्मत, उसी प्रकार वेदोक्त हिंसा के विषय में भी समझाइए। रागी अथवा आसक्त पुरुष द्वारा किया गया पशुवध हिंसा है और वे ही कार्य विरागियों द्वारा किए जाने पर अहिंसात्मक हो जाते हैं। जो कर्म राग रहित हो, अहंकार त्याग कर किया जाता है, उसे विद्वान अकर्म कहते हैं। हे द्विज सत्तम, गृहस्थियों के लिए जो हिंसा कर्म बताया गया है, वह यदि अहंकार रहित होकर किया जाए तो उससे आसक्ति ढीली पड़ जाती है। ये महाभाग, जितेंद्रिय द्वारा की हुई हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे भाषाटीकायाम् अष्टादशो अध्यायः। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः।